चलिए फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर से देखिए, इसमें मेरा इंटेंशन ये है कि वेक्टर खास करके हम नीट के लिए बताएंगे। ठीक है, नीट के लिए जेई मेन के लिए आप सोच रहे हैं क्यों नहीं बता रहे हैं। ठीक है, सम बेसिक इसमें बताएं, ज़्यादातर फोकस रहेगा नीट पे। ठीक है, जेई मेन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ पढ़ते हैं, मैथ में वेक्टर पढ़ते हैं ट्वेल्थ में, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा ट्वेल्थ में जब आप वेक्टर चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, लेकिन आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेसिक तो जो फिजिक्स का जो पार्ट है ये वो हम कवर करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कारण जो फिजिक्स में जो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं फिजिक्स ये वेक्टर से। वेक्टर क्या देखिए, सबसे पहले हम एक्चुअल में आप सोच रहे हैं कि हम ये पीडीएफ इसलिए रखे हैं कि थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफिनेशन है वो आपको क्लियर करना है, फिर आगे हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अच्छे से। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें कि फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसको फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, डिवाइड किया गया है किस ऑन द बेसिस पे, किस पे, डायरेक्शन के बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है। कितना भाग में, वो दो भाग में डिवाइड किया गया है। कितना भाग में, टू टाइप्स के, दो भाग में उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे, डायरेक्शन के बेसिस पे। तो बताया गया कि जिसके पास यदि डायरेक्शन होगा, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्केलर। जिसके पास होगा उसके पास क्या बोल देंगे, वेक्टर। लेकिन ये पूरा करेक्ट नहीं है, खाली स्केलर खाली डायरेक्शन ही रहेगा तो उसको वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ तक समझ में गए होंगे कि हम क्या बोले, डायरेक्शन बेसिस पे बताया कि डायरेक्शन किसी के पास होगा या तो नहीं होगा, या तो नहीं होगा या तो होगा। होगा तो चांस है कि वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उसको और कोई कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर एडिशन को, वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। वो आगे देखेंगे हम लोग वेक्टर में आएंगे तो यदि वो डायरेक्शन उसके पास नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अस्केलर। क्या बोल देंगे, अस्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, अस्केलर। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन है तो हम ये डायरेक्ट नहीं बोल देंगे वो वेक्टर है या नहीं। उसके लिए क्या हमको चेक करना पड़ेगा, क्या वो फिजिकल वेक्टर एडिशन या वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। अब कितना स्टूडेंट को दिमाग में चलता है, अच्छा ये वेक्टर लॉ क्या होता है, बहुत कुछ चलता है कि ये वेक्टर लॉ क्या होता है। ठीक है, वेक्टर लॉ क्या होता है, तो उसको अगर हम बात करें वेक्टर लॉ का, वेक्टर लॉ का अगर हम बात करें कि वेक्टर लॉ क्या होता है, एडिशन उडिशन थोड़ा सिंपल। देखिए, स्केलर एडिशन होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जो बचपन में पढ़े हैं, 2+3 प्लस इक्वल टू 5 हो जाता है, 2 × 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 होता है, जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं। इसको बोलते हैं स्केलर। ये क्या है, स्केलर एडिशन है। क्या है, स्केलर है। ठीक है, स्केलर का एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये स्केलर है। ठीक है, दो तीन। ठीक है, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है। अगर बोले 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है प्लस 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, अब यदि दोनों के बीच के एंगल में कुछ और, तो ऐसे इसको नहीं, कोई नॉट इक्वल, इसको नहीं कर सकते 5 न्यूटन के फोर्स की इक्वल होगा, ये गलत है। अगर कोई एंगल पे थीटा डिग्री पर लग रहा था, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वेक्टर का अपना रूल है। लेकिन ये स्केलर में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये बात क्लियर हो गया होगा कि यदि डायरेक्शन नहीं है, यदि डायरेक्शन उसके पास नहीं है तो कहीं क्या बोलेंगे उसको, स्केलर क्वांटिटी। यदि डायरेक्शन है, यदि डायरेक्शन है तो हम डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि वेक्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं डायरेक्शन है तो वेक्टर है, ऐसा नहीं है। कितना झंड को तो ये पता ही नहीं रहता है कि क्या बोल रहा है, तो सिर्फ डायरेक्शन मिल गया तो हाँ ठीक है वेक्टर है, ऐसा नहीं। उसके लिए क्या 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 करना चाहिए, वो वेक्टर लॉ को क्या करना चाहिए, वेक्टर लॉ को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ का क्या करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये फॉलो कर रहा है तो अब ये इस पे नहीं जाना है, पेज नंबर 1 लिखा है, इसका मतलब पेज नंबर 1 है। इस पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो स्केलर क्या बोले, वो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास क्या होगा, जिसके पास ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड। क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नॉट डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है एक नंबर होता है जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर कोई भी, 2 3 3 5 4 7 8। हम ऐसा नहीं कि बोले फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द, मान लीजिए आपसे पूछे टेम्परेचर का या कुछ का, तो हम लोग मैग्नीट्यूड में नेगेटिव नहीं बोलते हैं, नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं बताते हैं। अगर पूछा फाइंड द, तो जब भी मैग्नीट्यूड का बात किया जाए तो हम लोग क्या बताएंगे, उसका पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, क्या बताएंगे, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, मैग्नीट्यूड जब भी पूछा जाए इसका मतलब क्या है,
मॉड के बारे में पूछा जा रहा है, कोई नंबर मान लें -3 है ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो -3 नहीं बोलेंगे, अगर 3 बोलेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं इसका डिफिनेशन पे। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? वैसा क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, नॉट डायरेक्शन, उसके पास डायरेक्शन नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? स्केलर क्वांटिटी। करेक्ट? यहाँ तक समझ गए होंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग मास जो देखते हैं, जो 5 kg 10 kg इंसान हो, तो उसमें थोड़ी डायरेक्शन रहता है, उसमें डायरेक्शन नहीं रहता है, उसमें डायरेक्शन नहीं रहता है, ठीक है। मास हो गया, मास हो गया, ठीक है। टाइम, टाइम में कोई भी डायरेक्शन नहीं है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर में हम लोग 10 डिग्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, डायरेक्शन थोड़ी बताते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस, कोई डायरेक्शन नहीं है। स्पीड, कोई डायरेक्शन। अब स्पीड और वेलोसिटी में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। ये स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ किसका? वेलोसिटी। वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो ये तो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड जब खाली सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क भी स्केलर क्वांटिटी आगे पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे। पावर, एनर्जी, ईटीसी। अब ये सब कुछ कुछ वर्ड आप नहीं जानते हो, वर्क क्या होगा, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा बात है। पावर क्या होता है, एनर्जी, ये हम ये पूरे चैप्टर में हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सब क्लियर होता जाएगा। अब कोई बहुत सारे स्टूडेंट होता है, यूनिट डायमेंशन पढ़ता है, अच्छा उसको लगता है अच्छा पावर आया तो पावर के लिए फार्मूला रटना याद करता है, तो उसको यूनिट याद करने लगता है। ऐसा काम करने का नहीं, खास करके नीट या जेईई में। भाई उसको आगे पढ़ना है ना, तो क्यों अभी रट्टा मार ले? पावर का ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला, ठीक है, आगे देख लेंगे। आगे आगे जब पढ़ेंगे तो यूनिट डायमेंशन देख लेंगे। इसलिए हम यूनिट डायमेंशन स्टार्ट नहीं किए हैं। वो ऐसी है, उसमें सिर्फ यूनिट डायमेंशन आना चाहिए, क्योंकि आगे सब जगह तो यूनिट डायमेंशन हम लोग यूज ही करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन अभी अभी हम वेक्टर ही पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद काइनेटिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लस डायरेक्शन भी होगा, प्लस क्या करेगा जी? क्या करेगा? क्या करेगा? वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। वेक्टर नहीं, वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा। वेक्टर एडिशन उसी के अंदर भी आता है। वेक्टर लॉ को क्या करेगा? वो फॉलो करना चाहिए। ये तीन चीज यदि है, किसी के पास तीन चीज है, तो हम बोलेंगे क्या उसको? वेक्टर क्वांटिटी। पहला क्या? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा क्या? डायरेक्शन होना चाहिए, और वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? वेक्टर क्वांटिटी। वही लिखा हुआ है द फिजिकल क्वांटिटी, ये पढ़ सकते हैं आप। तो जैसे एग्जांपल का हम तौर पे अगर बात करें, तो एग्जांपल अगर आप बात करें तो एक तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दूसरा वेलोसिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग यही इसी के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादातर। ये वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे, मोमेंटम क्या होता है, फोर्स, जीटीसी सब, तो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, खाली ये याद रखना है क्या, कि अगर ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और प्लस डायरेक्शन भी है और वेक्टर वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, एडिशन ही सब, ठीक है, प्रोडक्शन को, तो उसको हम लोग वेक्टर वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, तो हम लोग बोल देंगे वो क्या। अब एक थोड़ा सा हम बता दें, डिस्प्लेसमेंट 9th में पढ़े थे, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते रहे। देखिए डिस्प्लेसमेंट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट आप 9th में पढ़े होंगे, 9th क्लास में। देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई इंसान है, छुटका छुटका, ये चलना स्टार्ट किया, कहाँ झंडी चलना, ये चला झंडी इधर इधर चला, इधर 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 इधर, यहाँ गया, इधर इसको मन क्या नहीं, हम इधर से इसी से चलेंगे, चलो ठीक है, ये यहाँ पहुँच गया छुटो चल के, ठीक है, ऐसे रास्ता में जा रहा है, ठीक है, हवा में नहीं जा रहा है यार, ये ग्राउंड है, उस पर वो मूव मूव कर रहा है। अभी यहाँ पहुँच गया, अब पूछेगा आपसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। अच्छा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन बोलते हैं इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन से क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दो दो तरीका है, वो हम लोग आगे देखेंगे। वेक्टर का एक तरीका है, एक जो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या बोल रहा है? इनिशियल और फाइनल लाइन को क्या करना है? स्ट्रेट लाइन से मिलाना। इसका मतलब कोई पॉइंट यहाँ इनिशियल, कोई पॉइंट फाइनल, और स्ट्रेट लाइन से मिलाना। इसका मतलब डायरेक्शन पता हो गया ना, कहाँ से कहाँ जाना है, कोई इनिशियल से कहाँ जाना है, फाइनल जाना है, कोई कैसा लाइन से मिलाना है? स्ट्रेट लाइन से। इसका मतलब डायरेक्शन फिक्स हो गया कि इधर से इधर ही जाना है, ठीक है। तो इसके पास क्या आ गया? डायरेक्शन आ गया, आ गया,
डायरेक्शन आ गया, तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए इसके बाद डायरेक्शन आ गया, और ये डिस्टेंस तो था ही, डिस्टेंस है तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही, मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर होगा, बता चुके हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड आपको मिल गया, नहीं मिल गया? अगर मैग्नीट्यूड मिल गया या डायरेक्शन भी मिल गया छोटू, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? अच्छा, अब क्या ये वेक्टर लॉ कैसे एडिशन को फॉलो करता है, ये आगे देखेंगे, ऐसे भी समझ में नहीं आएगा ये क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो आप लोग को पढ़ना है, खास करके 11 ट्वेल्थ में जो सिलेबस है, या नीट उट का जो भी मेडिकल का, जेई में नहीं सबका, उसमें एक क्वांटिटी है जो खाली इलेक्ट्रिक करंट। कौन? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, वो स्केलर है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी रहता है, डायरेक्शन भी रहता है, लेकिन वो क्या करता है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्या करता है? वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। एक ऐसा ही इंसान है, इंसान समझ सकते हो, जो झंड खाली वो क्या नहीं है, क्या नहीं है जी, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट 12th में पढ़ना है, 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ना? अब टाइप्स ऑफ वेक्टर आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ, ये सब ने मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इन लेंथ ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। ठीक है, वही हम डिस्कस कर दिया, मैग्नीट्यूड हमेशा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो, हाँ, ये एक बात और, ये पॉइंट डिस्कस ही कर लेते हैं। देखो, ये पॉइंट जो है आपका कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट हाईलाइट कर देते हैं। ए पॉइंट जो है, ये क्या पॉइंट है, थोड़ा सा देखिए। ये बोल रहा है क्या है ना, जो मैग्नीट्यूड जो होता है, क्या मैग्नीट्यूड जो होता है किसका, वेक्टर या कोई वेक्टर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ, लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर। वेक्टर दिखाते हैं हम लोग कैसे, वेक्टर के एक एरो से दिखाते हैं। ठीक है, अगर कोई मान लो एक ऐसा एरो बना दिया, इतना एक एक एरो ऐसा बना दे, तो पूछेगा ये दोनों में मान लो वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो पूछेगा बताओ ये दोनों का मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा, तो जो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा बी का, मैग्नीट्यूड मोड से दिखाते हैं, ग्रेटर देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आगे देखेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड को मोड से दिखाते हैं। तो मैग्नीट्यूड इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड जो बी का है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसका लेंथ जो है क्या है, ज़्यादा है। अब कभी कभी इस पे क्वेश्चन भी वो लोग पूछ लेते हैं, खास करके वो बहुत इजी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बोलेगा कि इसका इतना लेंथ है, ये यहाँ का इतना, तो इसका मैग्नीट्यूड इतना है, तो बताओ इतना में कितना होगा। अरे छोटा बचपन वाला क्वेश्चन, कि वेक्टर है इसका, एक वेक्टर है जिसका ये जो लेंथ तुमको दिख रहा है, ये वेक्टर वाला, ये वाला एरो का लेंथ, वो मान लो कि 3 सेंटीमीटर है, जिसका 3 सेंटीमीटर में 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, या 10 मैग्नीट्यूड है, मान लो 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, जो भी 10 न्यूटन, 10 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है उसका। तो पूछेगा बताओ एक वेक्टर है जिसका 9 सेंटीमीटर का वो ये लेंथ है इसका, ये एरो वाला, तो बताओ इसका कितना मैग्नीट्यूड है भाई? 3 सेंटीमीटर में 10 है के मैग्नीट्यूड है, 9 में कितना होगा? तो एक नियम से बना लेंगे, 9 में कितना हो जाएगा, 3 में तो 3 यहाँ क्या, 30 न्यूटन, ये 30 हो जाएगा न्यूटन अगर बोले तो, अगर ठीक है 30 हो जाएगा, ये 10 हो गया। ठीक है, ये सब कुछ देर तक छोटा मोटा बात है ज़्यादा। दूसरा बात, जो ये लिखे हुए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात हमेशा याद रखिएगा। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड जब भी होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा, मैग्नीट्यूड किसी का पूछे, हमेशा हम लोग क्या बताएंगे जी, पॉजिटिव में, कभी भी नेगेटिव नहीं बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ, क्या होता है टाइप्स ऑफ, इसको रफ कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्या होता है, वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर अगर हम बात करें छोटू, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में अगर हम चले, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर बड़ा अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के वेक्टर होते हैं, वो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो पहला जो है, हाँ, टा- इस पे कोई नहीं जाना है, पेज उज क्या लिखा है, पेज नंबर ऐसे लिखा है, इस सब ज़्यादा ध्यान ध्यान नहीं देना। जहाँ पे पेज पीजी लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला पेज है, वो सब छोड़ देना। ठीक है, वी एस पे दिमाग में अपना खपाने लगा, अच्छा वी एस क्या लिख के रखे हैं, अपना पढ़ाई पे ध्यान, ये सब बात पे ध्यान नहीं देना। देखो, पैरेलल वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, क्या हो, डायरेक्शन किस में हो, सेम हो, क्या हो, सेम हो। ठीक है, इसको तो अगर हम बात करें तो अभी समझने के लिए फिर से हम इसको बताएंगे, तो थोड़ा थोड़ा समझते चलो, और फिर जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा आगे। देखो, पैरेलल वेक्टर का क्या होना, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, दो वेक्टर आपस में, और दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, जीरो, तो उसको बोलेंगे हम लोग पैरेलल वेक्टर। कैसा वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब एंगल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे आगे, एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो वो ऐसा ही आता है ना कि पहले वेक्टर क्या, सेम सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, बस इतना ही ठीक है।
क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, सेम डायरेक्शन, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा नीचे करते हैं, आ जाए नीचे भाई। ठीक है, पहला तो हो गया, पहला फिर इसको डिस्कस करेंगे हम आगे डिटेल में थोड़ा थोड़ा। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, इक्वल वेक्टर, जब इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो उसको क्या बोल देंगे, इक्वल वेक्टर। जब दो वेक्टर आपस में जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब सेम होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वल वेक्टर। क्या बोल देंगे हम लोग, इक्वल वेक्टर। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, जीरो ही होगा जब दोनों से इक्वल ही है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। एंगल किससे देखते हैं हम लोग, डायरेक्शन से। किससे देखते हैं हम लोग एंगल, डायरेक्शन से। ठीक है, तो तब तो सेम ही आएगा ना वो, सेम डायरेक्शन देखो, इधर है और इधर ही है। ये क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन होगा, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, वो आगे देख लेंगे। ठीक है, तो ये याद खाली रखिएगा, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंगल वो आगे पता हो जाएगा क्यों 0 0 आ रहा है। ठीक है, किसी का। अब आप बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, मतलब ये एंटी पैरेलल मतलब क्या, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, सबसे दूसरा इस डायरेक्शन में, कहने मतलब क्या हो, अब डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, क्या हो, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। क्या हो, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको, एंटी पैरेलल। ठीक है, क्या बोल देंगे, डायरेक्शन। जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो एंगल कितना बनता है, 180। अभी ये एंगल पे ध्यान नहीं देना, एंगल हम आगे बताते हैं कैसे एंगल फाइंड करते हैं, वो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरी नहीं है। हाँ, इस पे आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, आपका काम का चीज़ है। 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन, ये पढ़े भी होंगे। 180 इक्वल टू पाई रेडियन होता है। और अगर हम बात करें पाई बाय टू, 90 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय टू, ये सब पता होगा आपको। ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखना, ये सब जो बात है ना, ये सब जो जो हम बात को हाईलाइट कर रहे हैं ना, वो पता करना, आगे ये सब सब चीज़ तो आपको पता चल जाएगा, अपोजिट वेक्टर इज इन नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे इसको। थोड़ा सा डिफिनेशन पहले ख़त्म कर लेते हैं। डिफिनेशन क्या करते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, डिफिनेशन क्या करते हैं, पहले ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, अब आता है, अब जो हम लोग पढ़ना है, कंकरेंट कंकरेंट वेक्टर। ठीक है, कंकरेंट, कोई भी वेक्टर कंकरेंट है ना, सब एक ही पॉइंट से पास करना चाहिए। जैसे मान लो ये ए पो है, तो एक इधर भी लग रहा है, वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर जा रहा है। सब क्या, एक ही पॉइंट से क्या होना चाहिए, पास करना चाहिए। ठीक है, अगर एक पॉइंट से पास पास करेगा तो उसको बोलते हैं क्या, कौन सा वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर। देखिए, ये वेक्टर का अपना नोट्स बना लीजिएगा, अगर नोट्स चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, तो ये नोट्स हम उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो हम उसको ये डाल देंगे नोट्स को। ठीक है, नहीं तो पहले भी हम डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो इच्छा करें तो। ठीक है, आने तो हाँ डाल देंगे, इसको नोट्स हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं। ठीक है, सब क्या होना चाहिए, सेम, क्या होना चाहिए, सेम पांच जगह से पास करें। अब कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, कोप्लेनर, तो नाम से किया क्या, कोप्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए। कौन प्लेन में, अब कितना को पता नहीं होता, देखो अगर हम प्लेन का बात करें तो देखो, ये अगर प्लेन में सकता है, जैसे कि जैसे ये देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखो, ये एक तो ई प्लेन है, जो हम लोग मान लो घर में बैठा हुआ था, घर के जो बाहर का दीवार हुआ, अब ये दूसरा, ये सामने वाला आपका जो दीवार है, आप इसके अंदर बैठ के देखेंगे तो आपको दीवार दिखेगा ना, तो ये टॉप वाला भी दिखेगा। तो ये सब अलग अलग प्लेन है, क्या है, अलग अलग क्या है, प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन जो हम लोग को पढ़ना है खास करके, ये कलर दिख नहीं रहा है आप लोग को, जो हम लोग को प्लेन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्लेन जो पढ़ना है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस होगा, ये दूसरा वाई एक्सिस होगा, तीसरा क्या मान लेते हैं, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, जो हम लोग लिख रहे हैं कॉपी का, उसके परपेंडिकुलर बाहर निकलता हुआ। कॉपी पे पेन रख दिए, खड़ा करके पेन रखिएगा, वो क्या आपका जेड एक्सिस। ठीक है, कॉपी का जो लेंथ है, जिधर लंबाई है, जिधर चौड़ाई है, उधर हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं, जिधर लंबाई है उसको क्या मान रहे हैं हम लोग,